नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। आज हम बात करने वाले हैं देवउठनी एकादशी के ऊपर। मैं आपको पूजा विधि बता दूं। पूजा विधि जो है वो देवउठनी एकादशी जो है वो 1 नवंबर को है 2025 में। और 1 नवंबर के दिन हम जो है शाम को तुलसी विवाह करेंगे। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से 4 महीने के बाद जागते हैं और वह आषाढ़ में निद्रा में जाते हैं और कार्तिक मास की एकादशी को यानी कि देवउठनी एकादशी को वो अपनी नींद से जागते हैं। इस दिन तुलसी विवाह के नाम से भी जाना जाता है और तुलसी ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है और इसे ग्यारस भी कहते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन आपको पूजा कैसे करना है वो हम आपको बताते हैं। एक पटा रख लें। पटे के ऊपर आपने पीले रंग का आसन रख लेना है। उसके साथ ही आपने तुलसी जी का गमला भी रख लेना है और फिर साथ में आप जो है शालिग्राम जी को रख लें या फिर विष्णु भगवान हो उनकी फ़ोटो या प्रतिमा। शालिग्राम जी को रखना ज़्यादा अच्छा होता है तो हम शालिग्राम जी रख लेंगे। और साथ ही पे धूप से, दीप से, चंदन, इत्र आदि सभी चीज़ों से भगवान शालिग्राम जी का और माता तुलसी जी का पूजन करेंगे। इस दिन भगवान का और माता तुलसी जी का जो है विवाह हुआ था, तो इस दिन हम गठबंधन अवश्य करेंगे। एक पीला वस्त्र जो है भगवान शालिग्राम जी को उड़ाकर माँ तुलसी की चुनरी से बांधकर इसे आप गठबंधन के रूप में कर सकते हैं। इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं और क्योंकि ये तुलसी विवाह है तो हमें इसमें भगवान का विवाह करवाना है। गन्ने का मंडप लगाकर बढ़िया धूमधाम से आप जो है ग्यारस की पूजा करें। भगवान को जनेऊ अर्पण करें, भगवान को कलाव रूपी वस्त्र अर्पण करें, माता को श्रृंगार की सामग्री अर्पण करें। और जो है इस दिन सिंगाड़े, सीताफल, ये सब चीज़ें चढ़ाने का बहुत महत्व है। इस पर जो है आपने मूली और गाजर भी अर्पण करना है क्योंकि आज के दिन से ही जो है वो मूली और गाजर खाई जाती है। गन्नों के मंडप से आप जो है वो उस पर भी आप जो है कलावा लगाएं और तिलक लगाएं। और तुलसी विवाह आप बहुत धूमधाम से करें। पूजा के बाद आप जो है वो आरती करें। आरती आप भगवान विष्णु की कर सकते हैं, तुलसी माता की कर सकते हैं। ये करने के बाद आपने जो है वो अक्षत बना लेना है। अक्षत बनाने के बाद आपने जो है वो 7 फेरी लगाना है मंडप के इर्द गिर्द। और फिर जो है आप भगवान विष्णु से और माँ तुलसी से प्रेम पूर्वक प्रार्थना करें कि हे माँ तुलसी, हे भगवान विष्णु, आप सदैव हमारे ऊपर ऐसे ही कृपा बनाकर रखें। भगवान की कृपा से ही सब कुछ होता है। आपने श्रद्धा पूर्वक भगवान का तुलसी माँ के संग विवाह करवाना है। और लास्ट में आपने जब पूजा हो जाए आपकी, तब आपने कुछ दक्षिणा ज़रूर अर्पण करनी है कि अगर हमसे कोई भूल चूक हो गई हो तो वो दक्षिणा रूप में जो है वो पूर्ण हो जाती है। भगवान से क्षमा मांगे कि अगर पूजा में कोई भूल चूक हुई हो तो उसे क्षमा करें और सदैव अपनी कृपा हम पर बनाकर रखें। भी है श्री कलश के अलावा इस पूजा में आपको देव कलश जलाना है। मतलब कि कलश के ऊपर आपने चौमुखा एक दीपक रखना है जिसको कि आप घी से या फिर तिल के शुद्ध तेल से जो है प्रज्वलित करेंगे, जो भगवान के सम्मुख आप रखेंगे। इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं। देवी के किसी भी पूजन में श्री कलश रखा जाता है। भगवान के या फिर देव के पूजन में जो है वो देव कलश रखा जाता है जिसके ऊपर जो है दीप प्रज्वलित होता है। कलश में कलावा अवश्य बांधें। सिक्का, सुपारी, हल्दी और कुछ पैसे और अक्षत साथ में ज़रूर डालें। आम के पत्तों से या फिर अशोक के पत्तों से इसको जो है अच्छे से आप सजाएं। फिर आप जो है देवउठनी एकादशी के दिन गठबंधन कैसे करना है। गठबंधन एक पीले वस्त्र में सिक्का, अक्षत, सुपारी, हल्दी रखकर और कुछ पैसे रखकर आपने इसको बांधना है। फिर माँ तुलसी की चुनरी के साथ आप इसे बांध दें। इसी तरीके से आप गठबंधन करें और माँ तुलसी को आप चुनरी उड़ाएं तो ये गठबंधन हो जाएगा।